नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। बारदाने की समस्या का समाधान, गेहूं उपार्जन प्रक्रिया आसान। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीदी की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार 78 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। उपार्जन पोर्टल पर 19 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। किसानों से सरकार 2585 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी और 40 रुपए बोनस के साथ गेहूं खरीदी करेगी। राज्य सरकार ने 4 प्रमुख संभागों इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम में 10 अप्रैल से उपार्जन शुरू करने का निर्णय लिया है। बाकी संभागों में 15 अप्रैल से गेहूं की खरीदी होगी। वहीं सरकार के इस फैसले के साथ ही किसानों को समय पर भुगतान और व्यवस्थित खरीद की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार ने पहले से सामने आ रही बारदाने की कमी जैसी चुनौतियों का भी समाधान कर लिया है, जिससे इस बार उपार्जन प्रक्रिया व्यवस्थित और सुचारू रहने की संभावना जताई जा रही है। इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का दायरा और असर दोनों पहले से बड़ा होने वाला है। प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में किसानों ने पंजीयन कराया है और उपार्जन का लक्ष्य भी बढ़ाया गया है। सरकार का दावा है कि किसानों को बेहतर दाम, समयबद्ध खरीदी और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था मिलेगी, जिससे फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। गेहूं खरीदी केंद्रों पर उपार्जन की प्रक्रिया को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है, जिससे भीड़ और अव्यवस्थाओं से बचा जा सके। इस बार उपार्जन अभियान को लेकर सरकार ने कई स्तरों पर रणनीतिक तैयारी भी की है। भारत सरकार से 50,000 जूट गांठों का अतिरिक्त आवंटन मिलने के साथ ही एचडीपी और पीपी बैग के उपयोग की अनुमति भी दी गई है। इससे बारदाने की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है। सरकार का दावा है कि उपार्जन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। यही वजह है कि इस बार का अभियान किसानों के लिए राहत भरा और व्यवस्थित माना जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने गेहूं उपार्जन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी। वहीं दूसरे चरण में बाकी संभागों में 15 अप्रैल से होगी। तो इस सीजन में 78 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में सबसे पहले 10 अप्रैल से खरीदी शुरू हो जाएगी। फिर दूसरे चरण में बचे हुए जो संभाग हैं उनमें 15 अप्रैल से गेहूं खरीदी होगी और 78 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया और 19 लाख से ज्यादा किसान इस बार जिन्होंने पंजीयन कराया है। तो इन सभी किसानों का गेहूं खरीदेगी सरकार, एमएसपी पर खरीदेगी और सबसे बड़ी बात 40 रुपए प्रति क्विंटल सरकार बोनस भी देगी, यानी कि 2585 और उसके अलावा 40 रुपए सरकार की ओर से प्रति क्विंटल पर बोनस भी दिया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है और अब 10 अप्रैल से जो खरीदी की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है और प्रदेश भर में 3000 से ज्यादा उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं जिन पर खरीदी की जाएगी और इन उपार्जन केंद्रों पर पूरी व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, शेड लगाए गए हैं, साथ ही शौचालय की व्यवस्था की गई है, पानी पीने की व्यवस्था की गई है, ताकि जो किसान वहां पर पहुंचे अपने गेहूं को बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों पर, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही जो पहले समस्या आ रही थी बारदानों को लेकर, उससे भी अब निजात पा लिया गया है। उसके लिए भी रास्ते तैयार कर लिए गए हैं, समाधान कर लिया गया है। 50,000 जूट की गांठों यानी कि जूट के बोरे जो है उनकी व्यवस्था कर ली गई। साथ ही अन्य जो बैग्स होते हैं, चाहे पीपी बैग हो या दूसरे बैग हो, उनकी अनुमति भी केंद्र सरकार से ले ली गई है। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ मिश्री लाल राजपूत जो कि खुद किसान है, वे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी से करूंगा। भूपेंद्र जी, पहली बार कहा जा रहा है कि यानी कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, लेकिन पिछली बार और इस बार की जो उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई है उनमें क्या अंतर नजर आ रहा है? भूपेंद्र जी माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। भूपेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। अनिल यादव जी, देखिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचते, 19 लाख किसानों ने तो पंजीयन कराया है अपना जो है वो गेहूं बेचने के लिए। किस प्रकार की व्यवस्थाएं इस बार की गई है और कौन सी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से अभी की जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी समय है? हाँ, समय है। देखिए क्या हो रहा है कि इन्होंने जो पहले खरीदी की तारीख तय की थी 16 मार्च की थी और उसके बाद में 1 अप्रैल कर दी। अब 10 से 15 अप्रैल 2 जगह अलग अलग कर दी है। बात यह है कि इस समय इतने किसानों ने सस्ते भाव में 2000 से लेके 2200 तक 2300 तक अपनी फसलों को
जिनकी जरूरत है वो उनको बेचना पड़ा है। और सरकार का दूसरा दबाव है कि भाई आप सोसाइटी का पैसा जमा कीजिए। क्या रणनीति के तहत किसानों के साथ खेल खेला जा रहा है कि मजबूरी में किसान जो है औने पौने भाव व्यापारियों को फसलों को बेचे, और यही अभी हो रहा है। ये कहीं ना कहीं एक सरकार का रणनीति का हिस्सा है कि देखिए बारदाने की बात अगर कर रहे हैं तो ये बारदाने आज भी नहीं है और कल भी नहीं होंगे, हम ये बोल रहे हैं। अभी सरकार के पास उनका जो आंकड़ा आ रहा है निकल के कि 5-6 हजार करोड़ के करीब इनके पास बारदान है, 6 करोड़ के करीब, और 16 करोड़ बारदान की आवश्यकता इनको है। तो 10 करोड़ बारदान आखिर कहाँ से लेके आएंगे? 50,000 बारदाने की ये चिल्ला चोट मचा रहे हैं। तो भाई 6 करोड़ बारदान में आप पूरी खरीदी कैसे कर लेंगे, पहले तो ये बताइए। और अन्य राज्यों में देखिए पहले खरीदी हो गई है, आप राजस्थान में देखिए मार्च से ही खरीदी चालू है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये अन्य राज्यों में खरीदी चालू है। हमारे यहाँ क्यों दिक्कत आ रही है ये? और ये चीज तो पहले से मालूम है, युद्ध तो बात का विषय है। मानिए पहले हर वर्ष के यही दिक्कतें खड़ी होती है, या तो बीच में ये हाथ खड़ा कर देते हैं कि बारदाना उपलब्ध नहीं है, और या फिर उसके लास्ट में ये दिक्कतें खड़ी करते हैं। ये इस बार युद्ध का एक बहाना बना लिया कि हमारे पास जूट के बारदाने नहीं है या प्लास्टिक के बारदाने नहीं है। ये कब थे आपके पास? हमेशा से ये दिक्कतें आ रही, कोई ये नई बात नहीं है। और आप बताइएगा कि ये 10 करोड़ बारदाने और कहाँ से लेकर के आएंगे जो आपके पास कमी है? 50,000 पे आप चिल्ला चोट मचा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि बारदाने की पूर्ति करें। अभी तत्काल में किसानों को आवश्यकता है, इन राज्यों में अगर ज्यादा बारदाने हैं वहां से मंगवाइए और गेहूं की खरीदी कीजिए। नहीं तो किसान बड़ा मजबूर है, होने पुने भाव बेच रहा है। एक आपने दबाव बना रखा है कि आप सोसाइटी जमा कीजिए, तो सोसाइटी जमा कहाँ से करें साहब? घर बेच करके करें। डिफाल्टर हो रहा है किसान। अनिल जी, सरकार कह तो रही है कि हम समस्या आने नहीं देंगे। मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, पूरी समिति का गठन इसलिए किया गया है, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी कहा गया है कि आप उपार्जन केंद्रों पर मौजूद रहें, यदि कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत समाधान भी किया जाए तुरंत ही। तो समस्या का समाधान साहब ये जब होगा जब इनके पास बर्तन होंगे सामान रखने के। ये क्या सड़क पे फैलाएंगे, ये क्या करेंगे? भाई देखिए भाषणबाजी से कुछ नहीं होता। आप कृषि बस बनाने जा रहे हैं और आप दिक्कतों का सामना किसान कर रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? आपके पास जब बर्तन नहीं है, बाड़े नहीं है कि आप इसमें गेहूं रखिए, या आपके पास आज बारदाने होते तो आप बड़ी बातें कर, वहां क्या करेंगे मंत्री इनके? क्या करेंगे वहां कलेक्टर खड़े होके? भाई यही हमारा धरना प्रदर्शन का सामना कर सकते हैं, लाठीचार्ज करिए इन पे। किसान अगर उग्र हो रहे हैं तो, किसान अगर आक्रोशित है तो, और किसान आक्रोशित है आज की तारीख में, मैं बोल रहा हूँ कि सड़कों पे आने को तैयार है कि आज ये स्थिति बन रही है तो कल कहाँ जाएंगे किसान? 10 करोड़ बारदाने की आवश्यकता ये कैसे पूर्ति कर लेंगे? भाई आज तो ये तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं, कल ये हाथ ऊंचा कर देंगे कि रुकिए आ रहे हैं 10 दिन में बारदाने। फिर किसान आदि थोड़ी बहुत फसलें बची, गेहूं बचा, वो और मंडियों में बेचेगा। तो ये सिर्फ सरकार के बहानेबाजी है। और कैसे समय को व्यतीत किया जाए, कैसे किसानों का माल औने पौने भाव व्यापारियों के पास चला जाए, उसके बाद में ये लास्ट में फिर वही यह कृषि वर्ष मनाने के मंच पे खड़े होकर के चिल्लाएंगे हमने सब कुछ कर दिया। तो आज जो स्थिति है उसको निपटने के बाद में आप जो है कृषि वर्ष मनाइए, हमें भी शामिल कीजिए उसमें, किसानों को शामिल कीजिए और खुशी होगी हम सबको। तो ये स्थिति प्रदेश की ठीक नहीं है अभी किसानों के लिए। और सिर्फ कृषि वर्ष मनाना या कलेक्टर को या मंत्रियों को खड़े कर देना, दिखावा करना, दिखावे से कुछ नहीं हो। ठीक है भूपेंद्र जी, क्या वास्तविकता में बारदाने की समस्या है या व्यवस्थाएं कर ली गई हैं? देखिए निश्चित रूप से पूर्व वर्षों में भी बारदानों की कमी महसूस की गई है और किसानों को उसके लिए डेट पे डेट आगे बढ़ती चली जाती है। सिस्टम में बहुत से सुधार किए हैं सरकार ने, पारदर्शिता लाई है, टोकन सिस्टम किया है, बुकिंग के लिए किया है, कुछ पेयजल की व्यवस्था की गई है। लेकिन बात यह है कि सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि फसल होली में कटने लगती है, होली से पहले और होली के बाद वो तैयार हो जाती है। और आप जब 16 मार्च को आप जब खरीदी के लिए केंद्र के लिए तैयार थे, आपने 1 महीना डिले कर दिया। आप 4 संभागों में कह रहे हैं कि हम 10 तारीख से, 6 संभागों में 15 तारीख से, अभी आपको ऑर्डर जारी हुआ है, अभी हर सोसाइटी में बारदाने अभी पहुंचे नहीं है। दूसरी बात, कई जगह हमने मौके पे देखा है कि जो तिथि होती है उसके लगभग 1 हफ्ते 4 दिन बाद शुरू होती है खरीदी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण, तो किसान
किसान को, क्योंकि किसान के पास अभी कर्जा चुकाने की भी बात होती है और उसके व्यवहारिक संबंधों के लिए भी खरीदारी करता है किसान अपनी और चीजों के लिए, क्योंकि ये फसल बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए वो क्या होता है कि बिचौलिया लोग उसको 200 से 400 रुपए का नुकसान प्रति क्विंटल के हिसाब से, क्योंकि आवक बहुत ज्यादा हो जाती भूपेंद्र है जी, ये मंडियों में जो भी। डिले हुआ है, इसके पीछे क्या वजह क्या नजर आती है? देखिए वजह देखिए, हर बार सरकार को पता है कि बारदाने उसको लेने पड़ते हैं और बारदाने के लिए तो क्यों ना हम पहले से एक्सरसाइज करें। अब वो बारदाने की मुख्य रूप से कमी है। दूसरी बात ये एक सरकारी तौर पे एक आदेश जारी कर देना, ये यहाँ के प्रभारी मंत्री बना दिया, ये बना दिया, ये सब प्रक्रिया होती है कागजों में, वहां कुछ नहीं होता भाई साहब। आपको बताएं, वहां जाके देखने में पड़ता है कि किसान वैसे ही परेशान रहता है वहां पे। ये चीजें भाई ऊपर से तो आदेश हो जाते हैं, लेकिन नीचे तक जामली रूप से पहुंचाना बहुत कठिन जाता है। और उसके लिए केंद्र अलग कम हो रहे हैं, हर जिले में खरीदी के केंद्र कम कर रही है, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है कि सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोनस देना पड़ता है, उसके ऊपर आर्थिक दबाव बन रहा है। तो वो चाहती है कि अगले साल से इफको खरीदी करे, जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में करती है। सरकार का रोल खत्म हो जाए, वो सीधे अपने, तो उससे किसान को और नुकसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसमें बड़ी गुणवत्ता मांगते हैं वो, कि इतनी शीतांश होना चाहिए, इतना प्रतिशत ये होना चाहिए। तो ये जो चीजें होगी, अभी क्या है, राज्य सरकार एजेंसी के रूप में काम करती है, तो कुछ चीजें ढक जाती हैं। उससे क्या होगा, पूरे इफको के जो केंद्र सरकार के जो निगम है वो खरीदी करेंगे। तो सरकार ये चाहती है कि मेरे ऊपर जो बोझ पड़ रहा है वो भी खत्म हो, तो वो उसके लिए उसने प्रक्रिया कर दी है मोहन जी ने। और उनका कहना है कि अगले साल से शायद इफको खरीदेगी, कि उन्होंने इस तरह से अभिमत दर्शाए थे। लेकिन मेरा यह मानना है कि सरकार पता है कि हम खरीफ और रबी की फसल इस तरह से करते हैं कि हमारी फसल शुरुआत होती है अक्टूबर में और यहाँ पे हम मार्च में खरीदते हैं, तो हम क्यों डिले करते हैं? उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। किसान बहुत बड़े तादाद में किसान गेहूं उत्पादा है, चावल और चना उत्पादन करता है। अगर उसकी कीमत उसको सही टाइम पे नहीं मिलेगी, आप बताइए, आप किसी ने किसान 50 कुंटल है और उसको 400 रुपए और 200 रुपए का नुकसान हो गया, तो बताइए उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब जब आवक बढ़ जाती है इस समय, तो निश्चित रूप से मंडियों में भी रेट कम हो जाते हैं। और मंडियों में रेट हो जाते हैं क्योंकि ये तो अर्थशास्त्र का नियम है, जब किसी चीज का उत्पादन ज्यादा हो जाएगा तो उसके रेट ऑटोमेटिक घट जाएंगे। तो अब कई किसानों के पास, बड़े जो किसान है, संपन्न किसान, उनके पास तो जगह है रखने के लिए, या जो खरीदार है उनके पास जगह है खरीद, उन्होंने औने पौने खरीद लिया, 2-3 महीने बाद उन्होंने बरसात के बाद उसमें 400 से 500 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, 600 1,000 रुपए कमाते हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में उसका और अधिक मूल्य होता है। तो बरसात के बाद इसका मूल्य बढ़ता है। लेकिन छोटा जो किसान है और जो जिसको नीड है, जो रख नहीं सकता, उसके पास जगह ही नहीं है, तो उसके लिए ऐसी सरकार को भले उसको बड़े किसानों की थोड़ा देर में कर दे, लेकिन उनकी नीड को निश्चित रूप से लाभान्वित करना चाहिए, क्योंकि सरकार का मुख्य जिम्मेदारी ये है। और आपको ये भी बता दें कि कलेक्टरों लोगों के ऊपर बड़ा दबाव रहता है कि खरीदी सुचारू रूप से हो, कहीं पे भगदड़ न मचे, क्योंकि इसके बाद उसको अपने बीज और खाद की खरीदी करना है, क्योंकि अगली फसल आनी है, तो उसके लिए भी तैयार होना है, तो उसके पास पैसा आएगा। तो इस तरह से जी। ठीक है मिश्री लाल जी, जब देखिए आप खुद एक किसान है, जब किसान पहुंचता है उपार्जन केंद्रों पर, तो उसको कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मिश्री लाल जी, आप माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए। जी, आ रही है आवाज? जी जी, सुन पा रहा हूँ जी। हाँ, तो देखिए 15 तारीख से खरीदी होनी थी मार्च से, उसी में काफी विलंब हो गया। और अभी जो सोसाइटी किसानों को चढ़ानी थी, अब उनका तो मतलब जो टैक्स और अतिरिक्त जो ब्याज की लगना था वो लग चुका है, यानी कि कुल मिला के उनको तो चूना लग ही चुका है। तो सरकार को पहले से ये सब तय था कि भाई कब गेहूं कटना है। या तो सरकार के नुमाइंदे आंखों होते हुए भी अंधे हैं, देख नहीं पा रहे, काने होते हुए भी सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा सरकार के लग रहा है। क्योंकि यदि ये सब चीजें जानते हुए भी इतने विलंब हो रही है, किसान की फसल कब बुवी है, कब कटेगी, क्या पिछले ये 50-50 60-60 साल की उम्र इन लोगों की हो गई है, सांसद विधायकों की और मंत्रियों की और अधिकारियों को, इनको पता नहीं था कि कब किसान की फसल कटेगी।
भाई जब कटेगी फसल तो इन्हें पहले से तैयारी करना चाहिए थी। आज कह रहे हैं कि बोरे नहीं है, बोरे विलम्ब से आ रहे हैं। भैया आप 4 महीने से क्या सो रहे थे क्या, या आपको नहीं दिख रहा था कि किसान की फसल कटने वाली? जब जब किसान की फसल या किसान को लाभ या कोई जो अन्नदाता जिसको कहते हैं उसका कोई भी वो आता है, तब तब सरकारें ऐसे ही अवहेलना करके किसानों को चूना लगाती। अभी कई किसानों की फसल भीग गई है, कई किसानों की ओलावृष्टि से फसलें क्योंकि देर से कि भैया 10 तारीख को तो लेंगे, थोड़े और लेट कटवा लेंगे क्योंकि रखने का साधन नहीं है, रखेगा क्या, चलो ठीक है। तो उसमें एक तो किसान का जो पानी गिर रहा है उससे खेत में नुकसान हो रहा है, वहीं पे यदि कटवा ले तो दोनों तरफ से किसान पे मार पड़ रही है। तो सरकार को चाहिए कि तत्काल उसकी खरीदी, और जो किसानों को नुकसान हुआ है, जो भी पानी गिरने से नुकसान हुआ, किसान को भींजने से नुकसान हुआ, और पानी गिरने से जो किसानों को ज्यादा विलंब लेट से कटवा रहा, जो खेत में जो नुकसान हो रहा उसकी भरपाई किसानों को यदि सरकार ईमानदार है तो करनी चाहिए, क्योंकि ये किसान की गलती नहीं है, सरकार की गलती है। ठीक है। अनिल यादव जी, कई सारे किसानों से मैंने भी बात की तो वो तैयार है मतलब अपना गेहूं बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों पर जाकर के, और कुछ किसानों ने तो देखिए जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने तो खुशी भी जताई है कि इस बार जो है वो उनको जो मूल्य मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है, क्योंकि अगर वो व्यापारी के पास बेचने जाते हैं तो 2100-2200 रुपए में वहां पर उनकी गेहूं की खरीदी होती है, लेकिन यहाँ पर 2550 और फिर उसके ऊपर से 40 रुपए बोनस भी मिलेगा। देखिए किसान के पास ठीक है, आप भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जो भी मिल रहा है खरीदी हो तो भाई, वो तो 2700 की वैसे गवर्नमेंट की बात थी कि चुनावी समय पे 2700 में हम खरीदेंगे, ठीक है। आपने जो रेट तय किए उस पे खरीदी हो तो संतुष्टि है। अभी जैसे हमारे किसान भाई ने बोला कि हमको सोसाइटी में हमको समय पे अगर पैसा जमा नहीं करते तो वो ब्याज इतना बढ़ जाता है कि जो आप दे रहे हैं वो ब्याज में भरना पड़ रहा है हमको। डिफॉल्टर अलग हो गए, वहां से हमारी जो है लेन देन खराब हो गया। तो ये आपने दोहरी मार दी। हमने मांग की थी कि या तो इसकी तारीख बढ़ा दो आप, भाई सोसाइटी जमा करने की, वो तारीख भी आपने नहीं बढ़ाई। जो मांग कर रहे थे तारीख बढ़ाने की, ये वाली तारीख बढ़ाने की सोसाइटी की, और तारीख बढ़ा रहे हैं आप गेहूं खरीदी की। तो कहीं न कहीं सामंजस्य सरकार नहीं बैठा पा रही है किसानों के बीच। और रही बात, देखिए अभी डर की बात ये है, वास्तव किसान डरा हुआ है इसके लिए कि वो इतनी ज्यादा फसलें वो आंगन में पटकता है, रखने के साधन होते नहीं है। भाई कहाँ तो ट्राली लेके मंडी में जाएगा, या तो मंडी में बेच देगा, तो वो ये सोचता है जो हाथ आ रहा है वो तो ले लो, नहीं तो पानी गिर गया तो इनके मानक पे नहीं बैठ खड़े उतरेंगे हम। भाई ये फिक्र की बात करने लगेंगे वहां की, पानी छींटे में गीला हो गया और ये हो गया, तो खरीदी तो हमारी वैसे ही नहीं हुआ। तो डरा हुआ किसान, और प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या बल किसान की है, तो जैसे पत्रकार महोदय बता रहे हैं कि वास्तव में 70% प्रदेश में किसान है, और इतनी मात्रा में गेहूं मध्य प्रदेश में बोया जाता है। दूसरा पंजाब कहा जाता है मध्य प्रदेश को गेहूं के मामले में। और अगर यहाँ ये दिक्कत है तो फिर टाल मटोली हो रही है कहीं ना कहीं। यानी कि अगर डिले नहीं होता तो बाकी तो आप खुश है फिर, यानी कि सरकार के तमाम और दूसरे फैसलों से, सिर्फ डिले को लेकर खुशी होने। जी देखिए, हम कह रहे हैं कि हम जरा खुश होते हैं, खुशी आती है, उससे पहले गम डाल दिया जाता है। भाई खुश हो कैसे? हम ये कह रहे हैं कि आगे आज जो मैं ये शब्द बोलूं तो मुझे जगह ही नहीं है ना मेरे पास। तब खुशी तब होता मेरा एक एक किसान का दाना खरीदा जाता है कि हाँ वैसे, और फिर डिबेट हम चालू होते कि भाई अनिल जी कैसे काम चल रहा था, मैं कहता कि नहीं था बढ़िया, इस साल तो खरीदी अच्छी हुई। लेकिन कितने वर्षों में डिबेट हुई, किसी चैनलों पे हुई, कितने पत्रकारों से हुई, कितने किसानों के साथ बैठकें हुई, लेकिन किसान संतुष्ट हो ही नहीं पाता, क्योंकि सरकार जो है बोलती कथनी और करनी दोनों में फर्क है। सरकार की सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। और सही मायने में पूछा जाए तो सरकार कर्ज में भाई खर्च इतना कर लेती है चुनावों के समय कि उसके पास देने को पैसा नहीं है, ना किसान को ना आम जनता को। तो ये सीधे बोल देना कि भाई हम तो जो है हमारे हाथ में चवन्नी नहीं है, हम नहीं कर सकते ये व्यवस्था। तो भाई केंद्र से लेकर आओ, केंद्र में भी आप बोल रहे डबल इंजन की सरकार है, तो वो इंजन क्यों बंद पड़ा हुआ आपका? वो इंजन भी कम से कम चालू करो, उनसे मदद लो आप। मगर वो मदद भी इनके पास नहीं आ रही मुझे लग रहा। तो कहीं ना कहीं किसानों को ये भोगना पड़ रहा है। किसान इससे, देखिए मेरा कोई पर्सनल भारतीय जनता पार्टी से या माननीय मुख्यमंत्री जी से द्वेष नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई किसान, आप बोल रहे हैं कृषि वर्ष मनाने जा रहे हैं और उस स्थिति में किसानों के ये हाल है, तो आप कैसे मना रहे? भाई मंच पे कार्यकर्ता रहेंगे, आप चाहे जो
आप कृषि कमंड पुरस्कार दे दोगे कल को, आप कुछ भी कर दोगे, लेकिन संतुष्ट किसान को करने के बाद में अगर इस प्रकार के आयोजन किए जाए, इवेंट किए जाए, तो हमें भी खुशी मिले, किसान को भी खुशी मिलेगी। लेकिन अगर सरकार, देखिए चुनाव पास में आ रहा है, सरकार को भी चाहिए कि वो ध्यान दे किसानों पे, और किसान आप पर ध्यान देंगे नहीं तो स्थिति ये बन जाएगी। ठीक जी जी भूपेंद्र जी क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से देखिए क्या है कि हम लोग पर्यावरण को जितना प्रदूषित कर रहे हैं तो अनिश्चितताएं हो रही हैं। हर 15 दिन में पानी गिर रहा है, आंधी आ रही है। कई जगह फसल खड़ी है और वो गिर रही है, फसल गिर रही है, आंधी और पानी। रायसेन की हो, चाहे भोपाल के जिले के समीक्ष हो गए, चाहे अनूपपुर हो, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति। और जिनकी कट गई है तो उनकी स्थिति ये है कि वो बेबस हैं, वो मंडी में और सस्ते दरों में बेचने के लिए। तो ये सब जो मार है वो अंततः किसान को पड़ती है। दूसरी बात, उनका तो क्लोजिंग वर्ष रहता है सोसाइटियों का, तो उन्होंने कहा अप्रैल तक आप पैसा जमा करिए वरना नहीं होगा। तो ये जो दिक्कतें जाती है, तो इन चीजों को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जब सरकार पंजीयन कराती है और जब उसके खरीदी के केंद्र भी विकसित करने चाहिए, केंद्र कम कर रही है सरकार, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो केंद्र जितने ज्यादा होंगे सरकार वो उतनी ज्यादा किसान अपने सुगमता से बेच पाएगा। और दूसरी बात, जो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम तो लाई है सरकार, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को फॉलो तो कर पाए। लिटरेसी कितनी है किसानों के पास? ऑनलाइन से भरना, उनको टोकन लेना, फिर उस दिन जाना, फिर 7 दिन का टाइम रहता है, उस समय ले जाना, फिर सुबह से शाम उसको खड़ा रहना पड़ता है वहां, क्योंकि उसका नंबर आता है। तो ये, लेकिन काफी कुछ हम ये कहेंगे कि पारदर्शिता आई, लेकिन समय पे अगर कोई चीज नहीं होगी तो उसकी महत्वता खत्म हो जाती है। क्योंकि समय पे ही निर्णय अगर लिए जाएंगे तो उसकी महत्वता होती है, और किसान वो सही दाम पे बेच पाएगा और वो सुख भी हो पाएगा। तो ये चीजें समय पे ही, हर गेम समय का है। और समय अगर आपने 1 महीना बहुत लंबा डिले होता है। और मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि हमारा बहुत लंबा अनुभव है कि जब भी तारीख जो घोषित होती है, उस तारीख पे पूरे जिलों में खरीदी हो ही नहीं पाती। 3 से 4 दिन उसके बाद भी डिले हो जाते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं होती हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा, बारदाने हैं, कर्मचारियों की वो लगाना, और उस तरह से लोगों के परिवहन करना, बहुत सी दिक्कत चली जाती है। फिर क्या होता है, वहां पे खरीदते हैं तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका फिर परिवहन करना, तो 3-4 दिन फिर खरीदी रुक जाती है, क्योंकि परिवहन नहीं हो पाता। और शनिवार और रविवार वैसे भी ऑफ हो गए। तो ये काफी चीजें हैं, सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम, जब तक किसान खुश नहीं होगा तो हम आप सब लोग खुश नहीं रह सकते। ये सरकार वास्तविक रूप से तो कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको धरातल रूप में और अच्छी तरह से लागू करना चाहिए, जिससे सब लोग प्रसन्न रहें। जी ठीक है, एक अंतिम टिप्पणी मैं मिश्री लाल जी से भी लूंगा। मिश्री लाल जी, जिस रेट पर सरकार खरीदी कर रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यदि सरकार जो रेट दे रही है किसानों को 2700 रुपए, वो स्वागत योग्य है, इसमें दो राय नहीं है। 2625 रुपए, 40 रुपए बोनस का मिलाकर 2625। ये तो फिर भी तो कम दे रही ना, पिछले साल से तो कम दे रही है सरकार। भाई इस साल बढ़ना चाहिए था, कम दे रही है। यदि 2700 रुपए पिछले साल है, पिछले साल के बराबर भी यदि देती तो भी ठीक है, बढ़ाया है ना? परंतु जी बढ़ाया है, पिछले साल तो कम था ना रेट। नहीं, 2700 रुपए था ना पिछले साल। नहीं, वो घोषणा करी थी चुनाव के टाइम। वो घोषणा हुई थी कि आपका गेहूं इतने पर खरीदा जाएगा, और अभी बढ़ाया है 2 साल। 150 रुपए बोनस दिया था। हाँ, बोनस कम दिया, बोनस कम किया है इस साल, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि सरकार ईमानदार है और किसानों के हित में है, तो जो भी 1 महीने का जो विलंब हुआ है, जिनके कारण से विलंब हुआ है, उनके पैसों उन लोगों से पूरे, जैसे कि आज किसान 28 तारीख को जमा नहीं किया, उससे ब्याज सहित वसूली हो रही है, वैसे ही उन अधिकारियों से, यानी कि जो अब सोसाइटियों का पैसा जमा करना है, उसको कहीं ना कहीं इस जिले के साथ कंपनसेट करना चाहिए। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं उपार्जन केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं गेहूं खरीदी को लेकर पूरी कर ली है, और साथ ही तमाम मंत्रियों को भी निर्देश दिया गया है, मंत्रियों से कहा गया है कि आप उपार्जन केंद्रों पर मौजूद रहें, वहां पर सभी जो व्यवस्थाएं उनको देखें, और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आ पाए, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।